गर्मी की छुट्टियां शुरू होने वाली थी। रीतू हर साल की तरह इस बार भी गर्मी की छुट्टियों में मायके पहुंचने की तैयारी कर रही थी। कभी सूटकेस सही करती तो कभी बैग्स। हर साल वह अपने बच्चों के साथ मायके में ही एक महीना बिताकर आती थी। जब तक बच्चों की स्कूल ना खुल जाए वह मायके में ही रहती थी। इस बार भी मायके जाने की तैयारी में लगी थी। सीता अपने बच्चों को आवाज देते हुए कहती है, अपनी अपनी जो भी चीज रखनी है बता दो, वरना फिर वहां पर पहुंचकर कहोगे ये रह गया वो रह गया, समझे। तीनों बच्चे अपनी माँ की बात सुनकर कोई अपना लूडो तो कोई कैमर बोर्ड लेकर पहुंच जाते हैं अपनी माँ के पास। रीतू, अरे खिलौने के अलावा भी बहुत कुछ होता है, हर वक्त बस खेलने का याद रहता है। अपनी अपनी हॉलीडे होमवर्क की कॉपी किताबें और सभी प्रोजेक्ट की फाइल लेकर आओ ताकि छुट्टियों में उसे भी कंप्लीट करवा सकूं। तीनों बच्चे माँ की बात सुन अपना अपना सामान लेने चले जाते हैं। तभी फोन पर घंटी बजती है। रीतू फोन उठाकर देखती है, उसके पति प्रकाश का फोन था। रीतू, बताओ क्या कह रहे हो। प्रकाश, सुनो, तैयारी कर ली है क्या। रीतू, कर रही हूँ, क्यों क्या हुआ। प्रकाश, अभी दीदी का फोन आया था, वह इस बार गर्मी की छुट्टियाँ बिताने अपने घर आ रही हैं। तुम तो हर साल जाती हो, इस बार उनके साथ बिता लो, उनका भी तो मायका है। जब से शादी हुई है आज तक वह कभी भी मायके में रहने नहीं आई है। रीतू लंबी गहरी सांस भरते हुए, हाँ यह तो है, कब आ रही हैं और कितने दिन के लिए आ रही हैं। रीतू ने एक सांस में दो सवाल प्रकाश पर दाग दिए। प्रकाश, इसी संडे को आ जाएगी, यानी 5 दिन बाद। ठीक है कहते हुए रीतू ने फोन काट दिया। रीतू की ननंद उससे बड़ी थी, लेकिन उसकी ननंद की शादी उसके बाद हुई थी। उसकी वजह थी कि ननंद की शादी जिससे होने वाली थी वह विदेश में जॉब करते थे और वापस इंडिया आने की तैयारी में थे, जिसके लिए 2-3 साल लग सकते थे। इस बीच रीतू के परिवार वाले रीतू और प्रकाश की शादी करने का दबाव बना रहे थे। इस दबाव के चलते ननंद ने भी यह कहकर उन दोनों की शादी करवा दी कि कम से कम कोई घर संभालने वाला तो आ जाएगा, घर में बूढ़ी माँ की सेवा के लिए कोई तो होगा। प्रकाश के पिता बचपन में ही चल बसे थे। एक माँ ही और बड़ी बहन ही थी उसके जीवन में। माँ ने बहुत संघर्ष के साथ दोनों बच्चे पाले थे। अब दोनों ही पूरी तरह से सेटल हो चुके थे, बस शादी करना ही बाकी रह गया था। प्रकाश की बड़ी बहन की सरकारी स्कूल में टीचर की जॉब और प्रकाश की बैंक में जॉब लग चुकी थी। बच्चों के पैरों पर खड़े होते ही अब प्रकाश की माँ के हाथ पैरों ने जवाब दे दिया था। बीमारी रहने लगी थी। दोनों भाई बहन ही उनकी सेवा किया करते थे, इसीलिए प्रकाश की बड़ी बहन चाहती थी वह शादी होकर जाए, उससे पहले प्रकाश की शादी हो जाए ताकि कोई तो हो जो घर संभाल सके। इन्हीं कारणों के चलते छोटा होने के बावजूद भी प्रकाश और रीतू की शादी पहले हो जाती है। रीतू भी समझदारी से घर परिवार को संभाल लेती है। रीतू की शादी के 1 साल बाद ही उसकी सास का भी देहांत हो गया था। 2 साल बाद ही रीतू की ननंद की भी शादी हो गई थी। ननंद की शादी के बाद अब वह बिल्कुल अकेली हो गई थी। घर में उसका बिल्कुल मन नहीं लगता था, इसलिए हर साल अपना मन बहलाने के लिए मायके भाग जाती थी। रीतू की ननंद को शादी के बाद कभी लंबे समय के लिए मायके आने का वक्त नहीं मिला। हमें बुआ जी घुमाने ले जाएगी, तभी बाहर गाड़ी का हॉर्न बजाता है। रीतू खिड़की से झांकती है, देखती है प्रकाश की ओर, देखते हुए आ रही हूँ कहते हुए गेट खोलती है। रीतू की ननंद गाड़ी से उतरती है, उसके साथ साथ 2 बच्चे भी उतरते हैं जिनकी उम्र 5-7 साल के बीच थी। ननंद के आते ही रीतू ननंद के पैर छूकर अपने बच्चों से भी पैर छूने का इशारा करती है। तीनों बच्चे बुआ जी नमस्ते कहते हुए पैर छूने के लिए झुक जाते हैं। बच्चों को पैर छूता देख झट से प्रकाश की बहन बैठ जाती है और तीनों को गले लगा लेती है। कितने समझदार हो गए हैं मेरे तीनों बच्चे, आप भी मामी जी से नमस्ते बोलो। अपने बच्चों की ओर देखते हुए रीतू की ननंद कहती है,
दोनों नमस्ते करते हैं, फिर सभी हॉल में पहुंच जाते हैं। सामान रखते हुए प्रकाश सोफे पर बैठ जाता है। उसकी बहन भी अपना बैग एक साइड रखते हुए उसके पास ही बैठ जाती है। इधर रितु गर्मी के चलते पहले से ही लस्सी तैयार करके रखती है। उसे लेकर हॉल में प्रवेश करती है। रितु, लीजिए दीदी, लस्सी पी लीजिए, गर्मी की वजह से आप परेशान हो गई होंगी। रितु की ननंद, नहीं रितु, मैं लस्सी नहीं पी सकती, मेरा गला बैठा हुआ है, असल में ठंडा गर्म हो गया है। रितु, कोई बात नहीं, मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। रितु चाय बनाने चली जाती है। उसकी ननंद कमरे में नजर दौड़ाते हुए, रितु, यहाँ पर एक बाबूजी और माँ जी की फोटो लगी थी, वह कहाँ गई? रितु, दीदी वह खराब हो गई थी, इसीलिए मैंने उसे हटाकर यह सीनरी लगा दी है। ननंद, सही करवा लेते। त्योरियां चढ़ाते हुए भाई की ओर देखते हुए, क्यों प्रकाश, तेरे पास इतना भी समय नहीं कि माँ और बाबूजी की फोटो सही करवा लेता या दूसरी बनवा कर लगा देता? मोबाइल से ध्यान हटाते हुए प्रकाश, दीदी मेरे पास कहाँ टाइम है, इसीलिए ही तो मैं रितु को भी 1 माह के लिए उसके मायके भेज देता हूँ, ताकि 1 माह तो मैं सुकून से रह सकूं। ननंद, अच्छा, इसका मतलब मैं तुम लोगों को परेशान करने के लिए आ गई हूँ। तभी रितु चाय की ट्रे लेकर कमरे में प्रवेश करती है। रितु, अरे नहीं दीदी, आप कितने सालों बाद तो आई है, ऐसे कैसे आप कह रही हैं? यह तो बस यूं ही बेकार की बातें करते हैं। आपके आने से तो सच में मुझे बहुत खुशी हुई है। चाय हाथ में देते हुए रितु भी पास रखे सोफे पर बैठ जाती हैं। बच्चे बच्चों के साथ मस्त हो जाते हैं और रितु की ननंद चाय पीकर हाथ मुंह धोने चली जाती है। इधर प्रकाश की ओर देखते हुए, रितु खाने में क्या बनाना है? प्रकाश, सुनो दीदी, जब तक यहाँ रही ध्यान रखना किसी भी खाने में लहसुन प्याज मत डालना, दीदी को पसंद नहीं है। रितु, बिना लहसुन प्याज के भला कोई सब्जी कैसे अच्छी बन सकती है? प्रकाश, अब वह तुम देखो, कहता हुआ वह भी खेल रहे बच्चों के पास चला जाता है। इधर रितु सोच विचार में लग जाती हैं कि मेरी भाभी भी लहसुन प्याज नहीं खाती हैं, मगर मेरे पहुंच जाने पर वह हम सबको वह सब बनाकर खिलाती थी जो उसे खुद को पसंद नहीं है। लेकिन मैंने उसकी परेशानियों को कभी नहीं समझा और हर सब्जी में प्याज डालने के लिए मजबूर किया, तो कभी प्याज के पकोड़े भी तलवाए थे। यह सब विचार कर ही रही थी कि उसकी ननंद कपड़े चेंज करके कमरे में आ जाती है। ननंद, तो खाने में क्या बना रही हो? मुझे ज्यादा भूख नहीं है, फिलहाल 1 कप चाय और बनाकर दे दो। मैं तो अब खाना सीधे शाम को ही खाऊंगी। हाँ, बच्चों को जरूर दाल चावल बनाकर खिला देना, क्योंकि गर्मी के दिनों में दोपहर में ये दोनों बस दाल चावल ही खाते हैं। नैना सुबह सब्जी पराठा बनाकर रख चुकी थी, मगर अब दीदी का इशारा दाल चावल की ओर हो चुका था। ठीक है दीदी कहते हुए वह चाय बनाने और दाल चावल चढ़ाने के लिए किचन की ओर चल देती है। उमस भरी गर्मी, ऊपर से किचन का एडजस्ट फैन भी खराब हो गया था। ऐसे में किचन में काम करना मतलब खाने के साथ खुद को भी उबालना था। रितु पसीने पसीने हो चुकी थी। उसने अपनी ननद के लिए चाय बनाने रख दी और दूसरी ओर दाल चावल बनाने की तैयारियों में लग जाती है। चाय बनने के बाद वह प्रकाश को आवाज देती है, सुनो प्रकाश, हाल से ही सुन रहा हूँ। रितु, आज ही किचन का एडजस्ट फैन सही हो जाए, वरना ठीक ना होगा, करवा दूंगा कहकर फिर से बच्चों के साथ मस्त हो जाता है। इधर गर्मी में रितु किचन में दाल चावल तैयार करती है, ननद को चाय देती है और फिर सभी को दाल चावल खिलाकर कुछ पल के लिए बैठी ही थी कि शाम के 4:30 बज चुके थे। रितु हॉल में आकर बैठती है कि प्रकाश का एक मित्र मिलने आ जाता है। जब उसे पता चलता है दीदी आई है, तो वह उनके पास आकर बैठ जाता है। तीनों आपस में बातें करने लगते हैं। प्रकाश, रितु यार चाय ही बना लाओ। अब रितु को अंदर ही अंदर गुस्सा आने लगता है। गर्मी की वजह से एक तो वैसे ही हाल बेहाल हो रहा है, ऊपर से एक पल का आराम नहीं मिला आज तो, सोचते हुए वह तमतमाती हुई किचन में जाकर चाय बनाने लगती है। मन ही मन विचार करने लगती है कि मैं एक दिन में परेशान हो गई, अभी तो पूरा महीना पड़ा है,
दीदी 1 माह के लिए आई है। फिर इतने सालों बाद आने की वजह से उनसे मिलने वाले लोग भी आते जाते रहेंगे। दीदी के साथ साथ इन आने जाने वालों की अलग से आवभगत करनी होगी। इन सभी विचारों में वह इतना खो गई कि चाय उफनकर बाहर की ओर निकल गई। तभी प्रकाश की आवाज ने उसकी तंद्रा भंग की। रीतू चाय। हम सब जितने लोग होते हैं उतनी ही सभी की अलग अलग फरमाइशें होती हैं। भाभी हमेशा हंसते हुए बस यही कहती, अभी बनाकर देती हूँ। कभी चेहरे पर सिकन तक न आने देती है। रीतू की भाभी कभी भी मायके नहीं जाती थी। जब भी उनसे पूछा जाता मायके के बारे में, यह कहकर टाल देती, क्या रखा है मायके में, माँ से मायका होता है, माँ को मरे जमाना बीत गया माँ। आज की कहानी में बस इतना ही दोस्तों। इसी तरह मिलते हैं फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।